हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। देखिए कि यहाँ भाई का एक सवाल है कि मेरा नाम है, मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरा 18 को एग्ज़ाम है बिहार एसआई का। दिक्कत यह है कि 29 अप्रैल तक हम सेट बनाते थे और मेरा सेट में प्लेटफॉर्म में मैक्सिमम 79 और मिनिमम 71 नंबर आ रहा था। एडू संस्थान में सेट बनाने पर मैक्सिमम 69 और 62 नंबर आ रहा था। एडुटेरिया में 60 से 63 आ रहा था। क्लास में को जाकर बनाए तो वहाँ पर 69 तक आ रहा था। लेकिन सर दो तरीका से मेरा नंबर कम हो गया, 59 आने लगा और हमें अब बहुत डर लग रहा है। मतलब 2 तारीख से इनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। और साथ ही में कहना क्या है कि 1275 में हम कट ऑफ पर थे और 64 पोस्ट का जो एक्साइज वाला हुआ तो उसमें 64 नंबर था। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कुछ सोल्यूशन बताइए। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग के भी मन में कोई सवाल है, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं @ask10selection जरूर टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। जैसा कहने का मतलब क्या है कि अपना सेट बना रहे हैं, जिस अनुसार आप बता रहे हैं आपका तैयारी क्या है, बहुत ही अच्छा है। अब इसमें समस्या क्या है, कहीं पर ज़्यादा नंबर कहीं पर कम आ रहा है। तो इसमें होता है क्या ना, देखिए प्रत्येक जो आपका बोल सकते हैं कि जो सेट तैयार किया जाता है अलग अलग संस्थान या कोचिंग द्वारा या अलग टीचर द्वारा, तो उनका क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है कि हमको इतना से ज़्यादा बच्चा को नंबर नहीं लाने देना है। उनका क्या होता है, टारगेट होता है कि इतना ज़्यादा हम बच्चा को नंबर नहीं लाने देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम ही चाह जाएँ तो सेट बनाएंगे तो आपको कहेंगे नहीं भाई 60 से ज़्यादा नंबर नहीं आना चाहिए, तो हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट करेंगे जो आपसे नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग संस्थान में इतना आ रहा है। समझ में? अब क्या है कि देखिए जनरली हम क्वेश्चन सेट करते हैं तो हम क्या है कि एग्जाम का जो बोल सकते हैं कि पैटर्न होता है उसी पर हम स्टिक रहते हैं, इधर उधर ज़्यादा डिबेट नहीं करते। इसी कारण में क्या होता है कि हमारे यहाँ जितना स्कोर बच्चा करता है उतना ही क्या होता है एग्जाम में भी लगभग लगभग स्कोर कर लेता है। ठीक है, अब देखिए आप जो भी है आपका बहुत ही बढ़िया है। अब क्या है कि आपको करना क्या चाहिए, आपका तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया है। अब करना क्या चाहिए कि हमारे समझ से अब जो है 18 तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो आपको सेट प्रैक्टिस क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर साथ ही सेट प्रैक्टिस करने के लिए फिर भी रियाजी नहीं हम बनाएंगे हैं 10 तक बनाएंगे, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट बनाते हैं तो मार्क्स पर फोकस आपको नहीं करना है। चाहे तो सेट बनाना छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए, या तो अगर सेट बनाते हैं तो मार्क्स पर फोकस ना कीजिए। ये हमारा सुझाव रहेगा। अब क्यों रहेगा बता देते हैं। देखिए लास्ट में क्या होता है ना कि जितना आप मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं उतना ही क्या होगा आपके लिए बेहतर होगा। आपको पता है ऑलरेडी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, अच्छा रहेगा। होता क्या है कि हम लोग सेट प्रैक्टिस अगर क्या करते हैं कि पूरा रिवाइज करके एग्जाम में जाते नहीं, वहाँ पर कन्फ्यूजन में क्या करते हैं फिर गलत कर देते हैं, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको बता रहे हैं। अब अगला चीज़ क्या कर सकते हैं कि रिवीजन जो कीजिएगा तो वही पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है बिहार दरोगा, देखिए बिहार मतलब बीपीएसएससी ये सब एग्जाम कंडक्ट कर रही है, ठीक ना। तो इससे संबंधित जो भी एग्जाम हुआ है ना, सबको बोल सकते हैं कि पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को देख लीजिएगा, और खास करके जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हो रहा है ना उसको देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको उठा रहा है, और उसी के अनुसार क्या करना है कि अपना टॉपिक को रिवाइज करना है। अच्छा जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कुछ बहुत ही क्या है कि हाई यील्ड टॉपिक है, मतलब वहाँ अगर थोड़ा सा कम समय देकर देते हैं और फिर भी मैक्सिमम वहाँ पर आउटपुट निकल रहा है, तो ऐसे टॉपिक पर क्या करना आपको फोकस करना। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, नदी वाला चैप्टर देखिएगा भूगोल में भर भर के प्रश्न आ रहा है, ठीक ना। फिर अगर देखिएगा फिजिक्स में प्रकाश वाला चैप्टर से भर भर के प्रश्न आ रहा है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है। इन्वायरमेंट देखिएगा तो प्रोटोकॉल वगैरह से प्रश्न आता है। तो ऐसे क्या है कि हाई टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करना होगा। साथ ही कुछ ऐसा भी टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन न के बराबर रहता है, तो उसको आप निगलेक्ट करते हुए चल सकते हैं। साथ ही क्या होता है कुछ आपको टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है, तो कन्फ्यूजिंग टॉपिक को भी लास्ट में रिविजन करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या कि फ्लेमिंग का आप लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं, फ्लेमिंग का अगर आप राइट हैंड रूल पढ़ते हैं, बड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है, इसको पढ़ लीजिए, है ना। इसके अलावा क्या होता है कि जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसमें फॉरवर्ड बायसिंग होता है, रिवर्स बायसिंग होता है। तो यहाँ से भी क्या होता है उसका कन्फ्यूजन हो जाता है कि डिफरेंशियल किस में बढ़ेगा किस में घटेगा। तो ऐसे टॉपिक क्या कर सकते हैं आप क्लियर कर सकते हैं। समझे, मतलब रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा क्या आपके लिए आवश्यक है। और आप टारगेट देकर रिवीजन कर सकते हैं कि भाई हमको 2 दिन में रिवीजन करना है, 1 दिन में ये रिवीजन करना है, 1 दिन में ये रिवीजन करना है, ऐसे करके टारगेट देकर के आप रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगला चीज़ क्या है कि एग्जाम देने से पहले तक क्या होगा कि आपको हमेशा लगेगा कि आपका तैयारी बढ़िया नहीं हुआ है। जैसे आपका जो सेट में नंबर आ रहा है, सेट में नंबर बहुत ही आपको जो बता रहे हैं बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी लगेगा कि तैयारी बढ़िया नहीं हुआ है। और खास करके जो लास्ट में होता है हम लोग मोमेंटम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लगता है कि तैयारी बढ़िया है नहीं, इस पर होवे नहीं करेगा, तो अगला बार तैयारी करके हम निकालेंगे। लेकिन यकीन मानिए हर बार आपको यही लगेगा, जैसे इस बार लग रहा होगा छोड़ देते हैं और अगला बार क्या करेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे और एग्जाम क्या कर निकालेंगे। लेकिन यकीन मानिए अगले साल भी आपको एग्जाम देना रहेगा, 10-15 दिन पहले ही ऐसे लगता रहेगा कि तैयारी इस बार बढ़िया नहीं हुआ,
अगला बार क्या करेंगे, एग्जाम हम देंगे बढ़िया से तैयारी करके। तो मतलब कि कभी भी बढ़िया से आपको तैयारी नहीं होगा, जो भी तैयारी है उसी के अनुसार आपको एग्जाम देना होता है। क्लियर है? आगे चलिए क्या, अब अगला एक और चीज़ बोलेंगे कि अगर सेट बनाते हैं तो आप क्या करना है कि फोकस नहीं करना है मार्क्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक ना। हालांकि हमारा सुझाव बार बार रहेगा कि अभी सेट बनाना छोड़ दीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगला चीज़ क्या है कि आप जानते हैं अब रिजल्ट पर ज़्यादा मत फोकस कीजिए, रिजल्ट इस बार होगा कि नहीं होगा। आप क्या कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, जितना आप दे सकते हैं बेस्ट अपना देने का प्रयास कीजिए, और बाकी सब भूल जाइए। मतलब अपना बेस्ट दीजिए और रेस्ट क्या कीजिए, भूल जाइए। बेस्ट देने का मतलब क्या है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बेस्ट देने का मतलब नहीं कि भाई 1 घंटा पढ़े 2 घंटा सुत रहे, नहीं। मतलब कि एग्जाम के समय हो सकता है, तो देखिए क्या है कि एग्जाम के समय जनरली क्या है कि 10 से 12 घंटा भी आदमी पढ़ता है, इससे ज़्यादा भी अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो पढ़िए, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। क्योंकि लास्ट समय का जो पढ़ा हुआ चीज़ होता है ना, वो काफ़ी काम करता है। आप एग्जाम दिए होंगे 10th 11th 12th का देखते होंगे कि क्या होता है कि ठीक है आपने साल भर धीरे धीरे करके पढ़ाई किया, लेकिन लास्ट में क्या होता है ना, एक महीना या बोल सकते हैं कि 10-15 दिन क्या होता है, कितना मतलब बोल सकते हैं कि अंदर आपके अंदर इतना जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है कि जो भी पढ़ते हैं उसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो मतलब कम समय रहता था, आपको एफिशिएंसी क्या होता है, आपको बढ़ जाता है। तो इसी अनुसार बोलेंगे कि अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए जितना आपको हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप कहावत है कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मतलब कि अगर सही डायरेक्शन में क्या है कि अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो ये मेहनत कभी बेकार नहीं होगा, कभी बेकार नहीं होगा। हो सकता है कि पिछले बार आप रिजल्ट तक नहीं पहुंचे थे या रिजल्ट आपका नहीं हुआ, लेकिन आपने तैयारी किया है, वहाँ आपने मेहनत किया है, तो इस बार रंग आएगा लाएगा, ठीक ना। कई बार ऐसा भी होता है, आप देखते होंगे कि मान लेते हैं कि इस बार तैयारी, पिछले बार तैयारी बहुत बढ़िया की थी, रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा थोड़ा खाली बस तैयारी को मेंटेन करते रह गए, एग्जाम में गए, हो गया रिजल्ट, ऐसा भी होता है। तो मतलब कि अगर तैयारी एक बार बढ़िया से किए हैं तो कभी बेकार होने वाला नहीं है। और अगला चीज़ क्या है कि आप हो सकता है कि पढ़ने का मन नहीं करेगा लास्ट समय में, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी आपको दर्द का जो पेन हो रहा है, मतलब अनुशासन का एक दर्द होता है, एक होता है पछतावा का दर्द, ये बहुत होता है कि पेन ऑफ रिग्रेट या पेन ऑफ डिसिप्लिन। मतलब कि अभी आपको थोड़ा सा और अनुशासित होकर के 10 से 15 दिन और आपको क्या करना है, लगना है। आना ही तो अगर नहीं लगेगा तो लगेगा, अगला बार लगेगा ना कि भाई इतना आसान सा क्वेश्चन था, अगर डिवीजन करके जाते तो हमसे क्या होता, बन जाता। तो पछतावा हमेशा होते रहेगा। तो इस कारण से इसके मतलब बोल से यहाँ तक आने की नौबत नहीं आना चाहिए। जितना आप देखिए बता रहे हैं, एक और समस्या क्या होता है ना कि हम लोग हमेशा क्या होता है ना कि दूसरा से तुलना करते हैं कि फलना कितना नंबर आता है। भाई दूसरा से तुलना करें कभी आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है, जान लीजिएगा। क्योंकि देखिए दूसरे के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है। हमको जानते हैं तैयारी जब करते हैं तो आपका बोल सकते हैं कि आपका जो कंपटीशन होता है खुद से ही होता है, खुद से होता है कि पहले हम क्या थे, आज हम क्या है। मतलब पहले जो हमारा, पहले मान लीजिए कि हम सेट बनाते थे तो नंबर हमको मान लेते कितना आता था, नंबर इतना आता था, तो अभी नंबर है धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम अपने आप में सुधार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये होता है। तो कंपटीशन आपको खुद से ही होता है। अगर खुद के साथ ईमानदारी पूर्वक मूल्यांकन करके अगर अपना आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो मान के चलिए क्या है कि आपको रिजल्ट को रोकने वाला नहीं है, ठीक ना। तो इतना ही कह के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बाकी वही बताना चाहते हैं। एक तो क्या है कि लास्ट समय में अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा, आपका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है ना, बस। और जो मोमेंटम लास्ट समय बनता है उसको आप लूज मत कीजिएगा, और बस मेहनत कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगा।